जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। भजन 81:13 अगर मेरी प्रजा मेरी सुने, अगर इज़राइल मेरे रास्तों पर चले, तो मैं पल भर में उसके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध में चलाऊंगा। यहाँ ये कंडीशन के तौर पे कहा जा रहा है कि परमेश्वर की अगर सुनते हैं इज़राइल के लोग तो परमेश्वर उन्हें पल भर में बचा सकता है उसके शत्रुओं से। जो इज़राइल के शत्रु हैं, उसके दुश्मन हैं, उनसे परमेश्वर लड़ेगा अगर वो लोग परमेश्वर की सुनते हैं। और कॉन्टेक्स्ट जानते हैं क्या है? ये ऊपर 8वीं आयत में लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। और क्या सुने? तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। पुराने नियम में एक ही मुद्दा परमेश्वर का रहा है, तुम्हारी ओर से परमेश्वर तब लड़ेगा जब तुम दूसरे देवताओं के प्रति समर्पित नहीं रहोगे। मूर्ति पूजा हमेशा से ही इज़राइल का प्रॉब्लम बना रहा था और ये मूसा के समय में भी हो गया था। जब मूसा पहाड़ से उतरता है तो वो देखता है कि इन्होंने सोने का बछड़ा बनाया हुआ है। आप पढ़ते हैं इज़राइली कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने तब तक उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति पूजा कर दी, यानी कि परमेश्वर को ही बदल दिया, तो परमेश्वर उन्हें क्यों बचाएगा उनके शत्रुओं से, या क्यों उनके लिए कुछ करेगा? कंडीशन वही है, खुदावन खुदा की वर्शिप होनी चाहिए बस। अगर आप दूसरे देवताओं को समर्पित हैं या उनके लिए अपने जीवन को जी रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके लिए बीच में नहीं आएंगे। हो सकता है आपकी 1-2 प्रार्थनाओं का उत्तर आ भी जाए, लेकिन परमेश्वर आपसे खुश तो नहीं है। लेकिन ये बात लिखी है कि परमेश्वर आपके शत्रुओं से तब लड़ेगा जब आप दूसरे देवताओं को अपने बीच से हटा देंगे या फिर मूर्ति पूजा में नहीं पड़े रहेंगे। मनुष्य जाति का पिछले 6000 सालों का इतिहास आप पढ़कर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि इंसान हमेशा से ही मूर्ति पूजा करता आया है। और इसका रीजन है कि इंसान की बुद्धि बंद हो गई है, वो हमेशा से ही शॉर्टकट लेने की कोशिश करती है और मूर्तियां हमेशा से ही ईश्वर का शॉर्टकट रही हैं। आप किसी भी इंसान को तवज्जो तब देते हैं जब आप उसकी बात को मानते हैं। मैं मूर्ति के सेंस में कह रहा हूँ, इसे समझिए। अगर आपके सामने मूर्ति होगी तो आप उस मूर्ति को चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे, आप उसकी पूजा आरती गाते रहेंगे, लेकिन ईश्वर के वचन या उसकी बात की ओर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप भजन कीर्तन करते रहेंगे लेकिन वो ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर चाहता है कि इंसान उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, उसके वचन के आधार पर करे, मतलब जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे करे। और शैतान ईश्वर की पहली आज्ञा यानी कि मूर्ति पूजा मत करना, मेरी कोई मूर्ति मत बना लेना, कोई पराया देवता मत पूजने लग जाना, इसको तोड़वाना चाहता है और वो करवा भी रहा है बखूबी। ये सिर्फ पुराने नियम का प्रॉब्लम नहीं था, ये नए नियम में भी मिलता है हमको। पुराना नियम तो इस बात से भरा पड़ा है कि तुम मूर्ति पूजा में मत पड़ जाना, और अगर पड़ गए तो मैं तुम्हारे शत्रुओं के बस में तुम्हें कर दूंगा, क्योंकि तुम उन्हीं की सेवा करना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें उनके बीच में ही भेज दूंगा। यीशु के जाने के बाद जब कलीसिया बढ़ी और कलीसिया में ये टीचिंग बढ़ने लग गई कि तुम्हें मूसा की टीचिंग्स को मानना जरूरी है, व्यवस्था मानना जरूरी है, खतना कराना जरूरी है, तब बड़ा कंफ्यूजन हो गया और यरूशलेम में सभा बुलानी पड़ी कि क्या करें। लेकिन वहां पर एक नतीजा निकला, प्रेरितों के काम 15:19। इसलिए मेरा ये विचार है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर आते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, बल्कि उन्हें ये लिख भेजें कि तुम बस मूर्तियों की अशुद्धता से और व्यभिचार से और गला घोटे हुए मांस और लहू से दूर रहना। कलीसिया को मूसा की व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर यह फैसला हुआ था। 28वें आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़कर तुम पर और बोझ न डालें। बस उन्हें इतना करने को बोला गया था कि तुम मूर्तियों के सामने जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, बलि किया जाता है, और खून से भी दूर रहना है, यानी कि खून वून पीना नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा होता था। और लिखा है गला घोटे हुए मांस से, क्योंकि उनका खून उनके अंदर ही रह जाता है। और फॉर्निकेशन से, यानी कि व्यभिचार से दूर रहना है, जिसमें कि वेश्याओं के पास जाना शामिल होता था। तो आगे अगर तुम इनसे बचे रहोगे तो तुम्हारा भला होगा। यहाँ पर मेन जोर दिया गया है कि आपको व्यभिचार से दूर रहना है और आपको मूर्ति पूजा से दूर रहना है। और अगर आप इन मूर्तियों से दूर रहेंगे तो जान लीजिए कि परमेश्वर आज भी आपके शत्रुओं से लड़ेगा, आपको दुष्ट आत्माओं के वश में नहीं जाने देगा और आगे आपका भला ही होगा। यहाँ कंडीशन आज भी वही है कि आप अगर ये ना करेंगे तो परमेश्वर पल भर में आपको आपके शत्रुओं से लड़ेगा और बचाएगा। सबको जय मसीह की।